झारखंड की सबसे महत्वाकांक्षी और बहुचर्चित स्कीम मैया सम्मान योजना को लेकर इस वक्त राज्य की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में भारी सुगबुगाहट देखी जा रही है। राज्य की करीब 51 लाख महिला लाभुकों को पिछले 3 महीनों से इस योजना के तहत सम्मान राशि नहीं मिली है। इस राशि का उन्हें बेसब्री से इंतजार है, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण ये भुगतान अब तक लाभुकों के खातों में ट्रांसफर नहीं हो सका है। मगर यह स्थिति सिर्फ मैया सम्मान योजना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के करीब 11 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को भी पिछले 2 महीने से उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि नसीब नहीं हो सकी है। हालांकि संबंधित विभाग ने पूरी राशि राज्य के सभी जिलों को आवंटित कर दी है, इसके बावजूद राशि अटकी हुई है। मगर क्यों? लाभुकों को राशि ट्रांसफर क्यों नहीं की जा रही है? इस सवाल का जवाब 2 अलग अलग स्तरों पर छिपे प्रशासनिक और तकनीकी कारणों में मिलता है। केंद्रीय स्तर की पेंशन योजनाओं के तहत पैसों का भुगतान न हो पाने का मुख्य कारण एक नया पेमेंट सिस्टम है, जिसे केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। इस नए पेमेंट सिस्टम का नाम है SNA स्पर्श, जो अब तक पूरी तरह एक्टिव नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मैया सम्मान योजना जैसे राज्य स्तरीय सुरक्षा योजनाओं के तहत भुगतान रुकने की वजह लाभुकों की सूची का बड़े पैमाने पर चल रहा सत्यापन है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पैसे भेजे जा सकेंगे। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि आखिर ये SNA स्पर्श क्या है और क्या इससे भुगतान व्यवस्था में बदलाव आने वाले हैं? इस सवाल का जवाब ये है कि स्पर्श केंद्र सरकार की एक नई सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पेमेंट प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशनरों को उनके भुगतान और सेवाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए बैंकों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से बचाना है। इस नई प्रणाली के तहत पेंशन की राशि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के लाभुकों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे ट्रेजरी यानी सरकारी खजाने से पैसे निकालने की जटिल व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हालांकि इस पूरे डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह लाइव और सुचारू रूप से काम करने में करीब 8 से 10 दिन का समय लग सकता है, जिसके कारण केंद्रीय पेंशन रुकी हुई है। इसके साथ ही एक और अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि मैया सम्मान योजना के तहत चल रही सत्यापन प्रक्रिया का स्वरूप क्या है और क्या इसमें नए नाम जोड़े जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल इस योजना में नए आवेदकों के नाम जोड़ने पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। इस योजना के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है। जांच के दौरान जिन लाभुकों की आयु 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है या जो किसी अन्य कारणों से अपात्र पाए गए हैं, उनके नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। हालांकि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाली नई महिलाओं को योजना में जोड़ने का काम अभी शुरू नहीं किया गया है। गौरतलब है, झारखंड में केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती हैं। इन योजनाओं के तहत हर महीने 1000 रुपए पेंशन के रूप में लाभुकों को मिलते हैं। वहीं राज्य स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना, HIV एड्स पीड़ित व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही विशेष पेंशन योजना जैसे कल्याणकारी स्कीम संचालित हो रहे हैं। बहरहाल सरकार का दावा है कि मैया सम्मान योजना का वेरिफिकेशन प्रोसेस और केंद्रीय पेंशन की स्पर्श प्रणाली का काम अंतिम चरण में है। जल्द ही लाखों लाभार्थियों के खातों में रुकी हुई राशि भेज दी जाएगी।